हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। आज हम योग के प्राणायाम चरण की ओर एक और अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम प्राणायाम में अनुलोम विलोम की प्रक्रिया का अभ्यास करने जा रहे हैं। वी विल प्रैक्टिस ऑफ अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो चलिए इस का अभ्यास करने से पहले आप किसी भी आरामदायक मुद्रा या आसन में बैठ जाएं। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। तो चलिए सुखासन में हम इस का अभ्यास करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम का। सुखासन में आप बैठ जाएं। आपकी जो मुद्रा होगी वो ज्ञान मुद्रा होगी या चिन्ह मुद्रा होगी। अब हम अनुलोम विलोम का अर्थ जानते हैं, मीनिंग ऑफ अनुलोम विलोम। इस प्रक्रिया में हमें जो श्वास का जो लेने का जो क्रम है वो परिवर्तित करके अदल बदल के करना है। अनुलोम और विलोम मतलब एक तरफ हम सीधे क्रम में करेंगे तो इसे हम दूसरे क्रम में बदल करके करेंगे, तो यह अनुलोम विलोम होगा। तो आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। आप अपने सीधे हाथ की जो का अंगूठा है उससे आप अपने दाहिने राइट नोज पॉइंट को पुश करेंगे। सीधी तरफ के नासिका छिद्र को आप दबाएंगे बिल्कुल धीरे से, हल्के तरीके से, और लेफ्ट साइड के बाईं तरफ के नथुने छिद्र से आप श्वास को लेंगे। आपको गहरी श्वास लेना है और इस श्वास को आपको फेफड़ों में भर लेना है। तो चलिए देखते हैं। अनुलोम विलोम की स्थिति में आप एक तरफ से अपने अंगूठे से सीधे तरफ की नासिका छिद्र को दबाते हैं, बंद करते हैं, और लेफ्ट साइड की नासिका छिद्र के द्वारा आप हवा अपने फेफड़ों में भरते हैं। और उसके बाद आपको कुछ समय के लिए यहाँ पर रुकना है। यथासंभव आप अपने इस क्रम को रोक सकते हैं और फिर दूसरे फिंगर से नेक्स्ट जो आपकी अनामिका उंगली है उसको आप लेफ्ट तरफ की नासिका छिद्र, जो बाएं तरफ की नासिका छिद्र, उसको आप दबाएं और आपने जहां पहले अंगूठे से राइट तरफ के छिद्र को बंद किया था उसी से आप रिलीज करें एयर को। मतलब ये है कि आप राइट को पुश कर करके लेफ्ट से एयर को आप लें और फिर लेफ्ट को बंद कर दें और राइट से एयर को वापस रिटर्न करें। ठीक है, आपको चेंजिंग पोजीशन में ये करना है। एक तरफ से आपको एयर लेना है तो एक तरफ से छोड़ना है। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो आपने जिससे आपने एयर ली है उसको पुश करेंगे और जिसको आप छोड़ रहे हैं नेक्स्ट से आपको वो क्रम करना है, अदला बदली वाला क्रम। चलिए देखते हैं, फिर से करते हैं और अल्टरनेट हम इस प्रोसेस को करते हैं लगातार। आप देखते रहिए और समझते रहिए। टेक केयर डीपली। होल्ड फॉर सम टाइम। Change position. Push your left nose point by your thumb and take air deeply by right side nose point. Hold for some time.
that you can do next point, और आप अपनी अनामिका उंगली से सीधे दाहिने तरफ के नथुने छिद्र को बंद करके बाएं तरफ के नथुने छिद्र से हवा को, वायु को धीरे धीरे छोड़ दें। इस क्रम को आप करते रहें। ये है अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हमने देखा कि यदि हम एक तरफ के नासिका छिद्र को बंद करते हैं तो दूसरे तरफ के नासिका छिद्र से वायु ग्रहण करते हैं, इनहेल करते हैं। देन सम टाइम के बाद हम देखते हैं, आफ्टर सम टाइम हमको क्या है, यह प्रोसेस अगर हमने इस तरफ से पुश करके की है तो हमें इसी तरफ से वायु को, एयर को रिलीज करना है। ठीक है, तो आप अपने इस चरण में अगर एक तरफ से श्वास लेते हैं तो दूसरी तरफ से नासिका छिद्र द्वारा उसको रिलीज करना है। ठीक है, और जो आपकी ब्रीथिंग की जो कंडीशन होगी वो नॉर्मली होगी, आपके अकॉर्डिंग होगी। आप उसको किस तरह से किस क्षमता के द्वारा आप इसको कर सकते हैं। तो यह है हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। इस मुद्रा में, इस स्थिति में आपको बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। वो है कि आप सबसे पहले आपको श्वास अपने फेफड़ों में ही भरनी है, और जब भी आप श्वास भरते हैं आप ऊपर की तरफ जाएं, अपने फेफड़ों को का एक्सटेंशन करें, विस्तार करें। देन आप जब भी श्वास आफ्टर आप रिलीज करें तो आपको डाउन की तरफ जाना है, आपको नीचे की तरफ झुकना है। श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे और नीचे की तरफ आना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोनों छिद्रों का आपको समान रूप से प्रयोग करना है, और बिल्कुल भी पावर, आपको शक्ति नाक को बंद करते समय, प्रेस करते समय आपको नहीं लगानी है। नॉर्मली कंडीशन में आपको ये एक्टिविटीज करनी है। इस एक्टिविटीज को आप भोजन के पहले ही करें, बिफोर ब्रेकफास्ट और लंच। यू कैन डू दिस एक्टिविटी इन मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम। आप इसको सुबह और शाम यदि करते हैं तो इसके बहुत सारे लाभ हैं। आपको इसको करने के लिए आपको खुले किसी आवरण की जरूरत होती है, और इसको करने से आप अपने फेफड़ों को काफी मजबूत बना पाएंगे, ऑक्सीजन डिमांड को पूरा कर पाएंगे, और नासिका का भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा वर्क देखने को मिलता है, कार्य देखने को मिलता है। आपका श्वसन तंत्र स्ट्रांग बनता है, मजबूत बनता है, और हमारी दोनों नासिका छिद्र भी अगर बंद है, एक तरफ का बंद है, तो वो धीरे धीरे खुल जाता है। मस्तिष्क का भी यहाँ पे इफेक्टिवली वर्क देखने को मिलता है। तो ये है कपालभाति प्राणायाम। तो आप इसका अभ्यास करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए एक्टिविटी के साथ। गुड बाय माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स।